चलिए, आप सबका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल T2M स्टडी पर। अब जो हम नया करने वाले हैं, कोची ला हमने आवे के जो बच्चा अभी अभी एकदम टटके 10th के एग्जाम दिया है, वो बैठ के क्या करेगा? ठीक है, तब बैठ के यहाँ से पढ़ेगा। क्या करेगा? जो बच्चा अभी 12th के लगले एग्जाम दिया है ना, उसका या अदर भी जो एग्जाम दे चुका है, अगर वो चाहे कि हम इंजीनियर बना, हम उसी के लिए आए हैं। कहे कि ना हम डॉक्टर बनम, डॉक्टर नहीं बनम, बना, उसी के लिए आए हैं। ठीक है, यानी कि जो बच्चे 10th के एग्जाम दे चुके, जो बच्चे 12th के एग्जाम दे चुके है ना, या अदर बच्चे जो ITI, ठीक है, पॉलिटेक्निक, ठीक है, और पारा मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, कौन सी हो? देखा, जो बच्चा पॉलिटेक्निक, ITI, पारामेडिकल, इस सब की तैयारी या कोई एगो है ना, तो जो तैयारी करना चाहते हैं वो आज से इसी वक्त से जुड़ना स्टार्ट कर दें। और दावा करते हैं आपको पूरा फ्री क्लास मिलेगा यूट्यूब पर। ठीक है, पूरा के पूरा फ्री क्लास, ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, उसमें आपको कौची मिलेगा? तो केमिस्ट्री। क्या मिलेगा हमनी के? तो केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो, जैसे अभी आज जो डिस्कस करेंगे हमनी, वो आज हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज कुछ नहीं करेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए आप ध्यान दीजिए। इसमें 16-17 चैप्टर है। जब हम ITI का देखेंगे तब पॉलिटेक्निक का देखेंगे, तो उससे चैप्टर्स आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण चैप्टर सबसे पहले पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद जो पूरी चैप्टर की सारांश, उसके साथ उसका ऑब्जेक्टिव, पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, आप बने रहें। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, चलिए देखें क्या है। तो आज जो जानकारी स्टार्ट करेंगे वो मेरा सिलेबस है। तो सबसे पहला चैप्टर लिख लिख दिए हैं। ठीक है, और भी चैप्टर्स है। पहला कहता है पदार्थ की प्रकृति एवं संरचना, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि इसमें क्या पढ़ेंगे हमने? यानी कि पदार्थ की क्या प्रकृति है, और वह नेचर यानी कि जो प्रकृति है उसमें किस किस रूप में वो क्या है, व्यवस्थित है, इसकी जानकारी हम इस चैप्टर से धरेंगे। दूसरा जो हमने चैप्टर है परमाणु संरचना, ये 11th क्लास में भी पढ़ना है। तो जो बच्चा 10th में पास कर गया, वो 11th में आना चाहता है, तो इस चैप्टर वहां भी पढ़ना है आपको। ठीक है, तो परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इस चैप्टर में क्या होगा, जो कि सबसे पहले आपको यही चैप्टर स्टार्ट भी किया जाएगा। यानी कि आज भी पढ़िएगा तो कल से स्टार्ट कर दिया जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या है सो समझिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ेंगे हमने? ठीक है, परमाणु। ठीक है, परमाणु का खोज कैसे हुआ, परमाणु में कौन कौन मौलिक कण है, थॉमसन मॉडल, एनोड किरण, कैथोड किरण, फुल्ली तरह से 11th बेस। ठीक है, हमने कैसे पढ़े थे? सबसे पहले पूरा सिलेबस जो थ्योरी है, उसके बाद जैसी चैप्टर खत्म होगा वैसे ही आपको ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव से संबंधित क्विज कराया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, T2M स्टडी बाय टिंकू सर। ठीक है, बात समझ में आ गया? उसमें आपको आएगा T2M स्टडी बाय टिंकू सर एंड मारुति सर आएगा। ठीक है, अब इस नाम से एक आपका बनेगा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, T2M का मतलब भी वही है, टिंकू सर एगो है, एगो मारुति सर। ठीक है, तो ये कोई स्टडी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। पूरी तरह से हम लोग रोज उस पर एक दो क्वेश्चन का क्विज भी खिलवाएंगे आपको। ठीक है, फिर उसी पर ऑनलाइन टेस्ट दिया जाएगा। तो जुड़े रहें आप, बस सपोर्ट यही है, सब्सक्राइब जरूर करवाएं। आप भी करें, दोस्तों से करवावा, है ना, लेकिन शेयर जरूर करा। तीसरा जो हमने क्या है वो आवर्त सारणी। देखिए, केमिस्ट्री में जो बेसिक होता है ना, वो आवर्त सारणी से होता है भाई मेरे। यदि आप आवर्त सारणी, ठीक है,
उसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, चौथा जो हमने क्या है वो है रासायनिक आबंध, केमिकल बॉन्डिंग। देखिए ये भी सब 11th के बेस है, इसलिए कहते हैं जो 12th पास कर गए हैं, एग्जाम दे दिए हैं कि भाई मेरे 11th पढ़ो, कुछ ना करो तो 11th जरूर पढ़ो। ठीक है, 11th पढ़िएगा ना तो बहुत जानकारी है 11th में। ठीक है, बाकी जो नहीं पढ़े हुए हैं आपके ऑनलाइन पर जो चर्चा है, आपको पूरा ऑनलाइन शेड्यूल बता दिया जाएगा कि किस दिन कोर्स चलेगा, ग्रुप में आपको टाइमिंग दिया जाएगा कि इस ग्रुप में इस टाइम में इस सब्जेक्ट का क्लास चलेगा। ठीक है, चलिए फिर कहता है अगला, आम्ल क्षार एवं, बताइए तो 10th में जस्ट पढ़े होंगे। ठीक है, तो एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, यानी उसमें अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। क्षारक यानी कि क्षारक और क्षार दोनों में एक ही अंतर है ना? यानी कि जल में घुलनशील जो क्षारक होता है उसे हम क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ेंगे धातु एवं उसके यौगिक, यानी कि उसमें हमने पढ़ना है धातु। धातु और धातु हमने 10th में पढ़े हुए, ये नहीं है कि सिर्फ इसमें आपको धातु के बारे में पढ़ाया जाएगा, या आवर्त सारणी तो सिर्फ आवर्त सारणी, जैसे इसमें पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, यहाँ भी पढ़ना है, तो पूरा चैप्टर्स इसी में आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें तैयारी बहुत जल्द करना है, क्योंकि फॉर्म अब अबे करेगा। ठीक है, फॉर्म भरेंगे फिर उसकी हम लोग तैयारी करेंगे। अम्ल क्षार एवं लवण, फिर क्या था? धातु एवं उसके योग, यानी कि मेटल एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद जो हमने आगे तैयारी करेंगे वो है ईंधन, यानी कि फ्यूल। क्या हमने क्या है? फ्यूल, ईंधन के बारे में हमने जानेंगे। ठीक है, फिर कहता है मोल संकल्पना, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट। देखो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने मिलेगा ये। ठीक है, जब बच्चा 10th का जो एग्जाम दे दिया है, 10th के एग्जाम के बाद वो कहाँ जाएगा? 12th की तैयारी करेगा, आईएससी इंटर भी कर सकता है। ठीक है, जैसे इंटर आर्ट्स से होता है, आई कॉम हो गया है ना, आईएससी कीजिए, आईए कीजिए, लेकिन कुछ तो कीजिए, लेकिन टेक्निकल डिग्री होना चाहिए बउआ। चाहे आप आईटीआई करके जाइए, आईटी करिए तो आपको रेलवे में बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, यानी कि कहना ही नहीं है, इतना फायदा है। फिर हम बात कहते हैं कि देखो कुछ नहीं तो टेक्निकल डिग्री होना चाहिए। अरे इतना बेरोजगार हो है सब, टेक्निकल डिग्री का फायदा क्या है कि अगर आप कोई भी कंपनी में जाइएगा ना तो आपको अच्छा खासा सैलरी मिल जाएगा। ठीक है, सोचिए पॉलिटेक्निक करके जाइएगा तब जूनियर इंजीनियर बनिएगा ना। ठीक है, पैरामेडिकल जाइएगा तो किसनो कोर्स करिए तब सुइयो भोंकेला सीख जाइएगा ना। ठीक है, तब कितने पैसा छाप दीजिएगा। समझ गया? तनी मैंने ओकरा में से हमरो देवल करी लोग, है ना? देखा, धातु अधातु ईंधन मोल संकल्पना। विलियन, बताइए ये लेसन 12th क्लास का लेसन दूसरा है, विलियन सॉल्यूशन, है ना? सोल्यूशन पढ़ेंगे। फिर ऑक्सीकरण एवं अवकरण, ये 11th क्लास का है ना, ऑक्सीकरण एवं अवकरण। ठीक, हम नहीं पढ़ेंगे कहाँ? 10 में। 11 में कार्बन, देखो यहाँ सिर्फ हम कार्बनिक यौगिक लिखे, इसमें सब पढ़ा देंगे आपको, नोमेनक्लेचर भी पढ़ा देंगे। ठीक है, आइसोमेरिज्म भी पढ़ा देंगे। ठीक है, जनरल जो जीओसी होता है वो सब पढ़ा देंगे आपको, कहाँ? 11वां चैप्टर में। ठीक है, जिससे अगर तो सर आप लिखना, देखा बहुत चैप्टर है, जैसे अगर 12 की बात करेंगे हमनी तब पी ब्लॉक। ठीक है, तो पी ब्लॉक के भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगे एस ब्लॉक, ठीक है, तो एस ब्लॉक के भी बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। अगर हम बात करें आगे डी और एफ ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक, तो इस सबकी जानकारी आपको दी जाएगी। बस आपको करना कुछ ही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। देखिए बताते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे भी आप सर्च कर दीजिएगा T2M, है ना, स्टडी, T2M स्टडी बाई हो जाएगा, है ना। बाकी में T2M स्टडी मार दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। फिर उसमें क्या कुछ टाइटल हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, अभी चैनल बन जाएगा नया। और जो भी बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं वो व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, आपको उस ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इससे आपसे क्या कर दिया जाएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। कोई दिक्कत? आज जानकारी सिलेबस है, लेकिन कल से एकदम फिक्स टाइम, ठीक है, एकदम शाम 7:15 PM में कौन कौन बच्चे आएंगे? तो आईटीआई वाले बच्चे आएंगे, ठीक है, पॉलिटेक्निक वाले बच्चे आएंगे,
और पारा मेडिकल वाले बच्चे जुड़ेंगे, ठीक है। और आपके पास अगर कोई बच्चे जैसे जो 10th है तो उसका जूनियर होगा, जो 12th एग्जाम दे दिया उसका सीनियर होगा, उसका भी बैच चल रहा है। सारी बैचेस चल रही है, ग्रुप में आपको जानकारी दे दी जाएगी। कल से जरूर जुड़ें, ठीक है। और जानकारी और बात बताते हैं, पूरी केमिस्ट्री का सिलेबस, पूरी केमिस्ट्री आपको ITI पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा यूट्यूब चैनल पर। बस एक ही करना है, हमें थोड़ा सा बढ़ावा देना है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, व्यूअर्स देखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय।